टॉप न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के पूरे भार में हूं, जो आज डॉक्टर BR अम्बेडकर का 134वां जन्मदिन है, जो बड़े पैमाने के साथ मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना भीड़ है। मैं पूरी खबर आपको दिखाऊंगा कि बाबा साहब के लिए ये उमड़ पड़ी जन सैलाब। आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये महत्वपूर्ण दिन जो है इसलिए है क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर की आज एक जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे समाज में, पूरे जिले में, पूरे देश में एक हर्ष उल्लास का एक माहौल है और ये हर्ष उल्लास आप देख ही सकते हैं कि आज कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग जैसे पर्व मनाते उस पर्व से बड़ा पर्व आज है। और जैसे कि आप जान ही सकते हैं क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं पूरे देश में वो माहौल है। जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर कानून के निर्माता भी रहे, संविधान के जो है पालक रहे हैं और संविधान के जनक भी कहे जाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर आज उनके उस जन्म उत्सव में तमाम लोग जो है एकत्रित हुए हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ माननीय कुलदीप जी के साथ में और हमारे देवराज भैया जी हैं, कुलदीप जी हैं। जैसे कि आज इन्होंने एक बड़ा जन वो आंदोलन टाइप को कहा जाए या बाबा भीमराव अम्बेडकर के इस माहौल को उन्होंने बताया कि नहीं, आज हम लोग बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। और हमारे दिनेश वर्मा वकील साहब भी हैं जो कि उन्होंने भी कहा कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब एक साथ साथ में एक लॉयर भी रहे हैं और उसी के देखते हुए आज ये भी अपने विचारों को रखने के लिए यहाँ पे आए। देवराज जी है, जैसे नेताजी भी हैं, तमाम लोग रहे और आप मीडिया साथियों का बड़ा सहयोग, बड़ा वो रहा कि आज आप लोग जो है उस हर्ष उल्लास को कवर करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए भी बड़ा आभार आपका प्रकट करेंगे और बड़ा अच्छा लगा कि घर घर में मनाना चाहिए। और ये शोषित वंचित लोगों के लिए उन्होंने एक दीपक जलाने का काम किया था और आज वो सत्कार हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, एक उद्घोष हो रहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जैसे कि उन्होंने गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, दलितों शोषितों के मसीहा कहे जाने वाले, जो शोषित वर्ग रहा है, जो भी वर्ग रहा है, उसका सबका उन्होंने हाथ अपने हाथों से पकड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, आप भी अब उस रास्ते पे चलते जाइए। आपको कोई शोषित नहीं कर सकता है, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। बस इसी के साथ कहना चाहूंगा हमारे पत्रकार बंधु, आपने इतना अच्छा सहयोग दिया और हम ये चाहेंगे इसी तरीके से हर घर में हर्षोल्लास का माहौल बना रहे। साल भर में एक बार ये दिन आता है, सब लोग अपने काम को छोड़कर एक दिन के लिए समर्पित हो, क्योंकि वो पूरी लाइफ अपने लिए लोगों के लिए समर्पित कर दिया उन्होंने। वर्मा जी, मतलब कि मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर वो भी इसी के समझ में आ गया है कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान हम पर कितना लागू होता है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आज हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है। बिल्कुल है ना, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये हमारे जी थोड़ा अपना परिचय देंगे जी। हम दिनेश कुमार वर्मा जी हैं और फौजदारी के क्रिमिनल वकील भी हैं। वाह वाह, और मैं अपना काम छोड़कर इस पर्व पे आया हूँ और यही बगल में शहरी में मुझे जाना था, एक मर्डर हो गया है, उसमें जाना था, लेकिन मैं पहले कहा कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती मनाया जाए और इस मेले के पर्व में हम शामिल हों, और इसीलिए हमने कहा अपना काम धाम पहले छोड़े और यहाँ पर आके अपना समय दिया है। और ये हमारा ये बहुत बड़ा मेला पर्व साल का एक बार आता है और इसको हम बहुत ही दिल से मनाते हैं। अच्छा, क्या संदेशा देंगे? संदेशा हमारा है कि ये हम सब मिलकर रहें और साथ चलें। जो बाबा साहब ने हमको दिशा निर्देश दिया है, संविधान पे लिखा है, हम उसी संविधान को माने और इस पे एक मार्गदर्शक बने। ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बना हुआ है। ये बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई। कुलदीप जी हैं, तो थोड़ा एक कमेटी का नाम बताएं। अपनी जो कमेटी है, इस कमेटी के आप मेंबर है ना? जी 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 जी। कमेटी आज ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पूरी कमेटी इस पूरे बार गली बहा का जो ये झांकी निकाली जा रही है,
तो बहुत युवाओं की कमेटी है। युवा इतना ज्यादा संख्या में उत्साहित है बाबा साहब के जन्मदिन के लिए, उम्मीद से कई गुना ज्यादा। उनको लग रहा है कि जिंदा मेरे भगवान कोई थे तो यही थे जो रहबर के तौर पे हम लोग को मिले। आज हम लोग रोटी कपड़ा मकान जिस हक से जी खा रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। इसलिए बाबा साहब को मनाना हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं, हमारा समझे खून का रिश्ता है, इसे मनाना हम लोग का नैतिक दायित्व है। जी जी जी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है जयंती मनाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। जयंती मनाना एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका होता है, समाज को दिखाना कि हाँ ये 14 अप्रैल को ये मान लिया गया है कि इस दिन हम लोग दिखाएं कि हाँ संख्या हम लोग की भी है, हम लोग समाज में जिंदा लोग हैं। जो जिंदा कौमें कभी बैठती नहीं और रोड पे निकलती हैं, जो जिंदा जो है वो सर्वाइव करेंगे। जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं बाबा साहब अम्बेडकर को जाने और उनको पहचानने की जरूरत है। जो हमारा समाज बिखरा हुआ है शिक्षा की वजह से, शिक्षा देने का काम हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो इसलिए हम लोग जन्म जयंती मनाते हैं, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया और अच्छी दिशा और दशा बदलने का काम किया और चाहते हैं निरंतर अपने समाज के लिए निरंतर काम करते रहें और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। ये जन सैलाब, उमड़ा जन सैलाब यहाँ का ये पूरे भार में दिखाई दे रहा है कि बाबा साहब का वास्तविक जन्मदिन कैसे मनाया जा सकता है। तो मैं दिखाऊंगा, मैंने बात किया है कि आप यही नहीं बल्कि पूरे देश में बाबा साहब की खुशी बड़े आनंद के साथ जयंती मनाई जा रही है। यहाँ जितना खबर है मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा पीछे से थोड़ा दिखा दीजिए। हम फिर से वकील साहब से बात करेंगे। सर, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब का लिखा संविधान भारत में चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कुछ विचार है कि उनका कहना है कि संविधान को बदला जाएगा और हिंदू राष्ट्र का संविधान बनाया जाएगा। तो आज हम आपकी चर्चा करना चाहते हैं इस जन्मदिन पर। देखिए, संविधान में जो लिख उठा है बाबा साहब द्वारा लिखा गया है, इससे कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता है और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा आशय है कि जो ये संविधान में लिखा गया है इसमें सिर्फ आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 1356 के अनुसार, बस, और इसके अलावा नहीं। जी जी जी। अच्छा, और इसमें ये कहते रहे हिंदू बदल देंगे, हिंदू नारा दे देंगे, हिंदू देश बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं बना है जो हिंदू की परिभाषा बदल सके। जी, इसमें कोई वो नहीं है, इब्बट नहीं है, कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा जी, तो जब हमारे इसी से संविधान के द्वारा लिखा गया रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं और इसके कानून के भी जो हम लोग ला पे काम करते हैं, IPC CRPC, अब तो इसको ये नाम बदल दिए है, लेकिन प्रक्रिया सब वही है, सिर्फ ये सेक्शंस बदले हैं, नाम वही है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे साथ में मैंने इनका बाइट लिया है, लेकिन मैं इसलिए फिर से पूछना चाहता हूँ कि ये पंडित जी हैं और इनके कंधे पर आप देख पा रहे हैं कि पार्टी का एक निशान है, लेकिन इसके चलते नहीं, आज बाबा साहब की जयंती में शामिल है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने वकील साहब से बात किया है कि संविधान को लेकर के आज कुछ लोगों का कहना है हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करने के लिए, आपका क्या विचार है? हमारा यह विचार है कि हमारा ये स्वतंत्र देश आजादी की लड़ाई के बाद से बाबा साहब ने संविधान की रचना करी और हमारे देश को एक सूत्र में पिरो करके देश के प्रत्येक जाति वर्ग विशेष समुदाय के सभी नागरिकों के लिए एक संविधान और कानून बना करके सबको एक रास्ते पर चलने का एक रास्ता सिखाया है। अब उसमें हम कहीं से लेकिन नहीं होने देंगे, उसमें से कहीं फेरबदल नहीं होने देंगे, उसमें से कोई चेंजिंग नहीं होने देंगे। ये मैं संकल्प देता हूँ आज इस अम्बेडकर जयंती के अवसर पर, और ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये चंद लोग जिनको आप कह रहे हैं ये चंद बहुरूपिये दिखाई नहीं पड़ेंगे, नजर नहीं आएंगे, संविधान में क्या फेरबदल करेंगे, ये खुद बदल जाएंगे। ये बात है। तो इनके पास एक संविधान तैयार हो चुका है। हाँ, ये तो इनका कृषि कानून भी तैयार हो चुका था। कृषि कानून पर अपने आप अंधे मुंह गिर पड़े जब किसानों ने आंदोलन किया, और आज हमारे देश के संपूर्ण दलित समुदाय के लोग, संपूर्ण जो है पिछड़े वर्ग के लोग, संपूर्ण माइनॉरिटी के लोग, अधिक ब्राह्मण लोग, अधिक क्षत्रिय लोग, बाकी धार्मिक लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ, सब लोग एक झंडा बैनर के तले आने को तैयार हो गए हैं
ये राष्ट्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सब एक बैनर तले आने को तैयार हो गए हैं। अब यार बता दो भाई कि मतलब संविधान बदलने नहीं देंगे। नहीं, कभी नहीं बदलने देंगे। हाँ, और ये चंद बहु पे हमारे देश की तमाम प्रकार के योजनाओं को बदल करके निजीकरण करना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाने दूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाने दूंगा। और इनके चंद पूंजीपति जो मालामाल हो रहे हैं, उसके अलावा पांचवा नहीं हो सकते। अब 4 को बना दिया, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, बाकी पांचवा नहीं पनपने दूंगा, ये मेरा दावा है। वाह भाई, ठीक है। डॉक्टर जी है, अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनका कितना बड़ा आज यहाँ पे ग्राम सभा स्पीकर ये झांकी है बाबा साहब की जयंती पर बड़े पैमाने के साथ निकाला जा रहा है। और ये भीम आर्मी की पूरी टीम है, भीम आर्मी के पदाधिकारी हमारे साथ भाई हैं, आजाद समाज पार्टी के जिला पदाधिकारी हैं। तो आइए हम इनके मुख से जानते हैं। शिशिर भाई थोड़ा एक बार अपना परिचय देंगे। मैं शिशिर प्रताप गौरी, आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष सुल्तानपुर। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को संदेश देते हैं। और मैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुजन समाज के मुक्तिदाता और भारत को सुंदर सा संविधान देने वाले, आज उनका जन्म दिवस है, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग धनपतगढ़ के ब्लॉक दत्ताधान में झांकी का आयोजन किया गया है। और आपके चैनल माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्राम सभा टीकर की एक पूरी टीम और इधर ब्लॉक धनपत की पूरी टीम है, और ये बड़े पैमाने के साथ मनाया जा रहा है। इतिहास रचा जा रहा है आज की जयंती पर, जो 14 अप्रैल 2025 का ये रिकॉर्ड कायम हो रहा है कि जो इस जयंती को लेकर के आप समझ पाएंगे। आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बताइए, मोटरसाइकिल से निकल पड़े हैं, मोटरसाइकिल से, ये देखो मोटरसाइकिल से निकल पड़े हैं।